कहानी की शुरुआत एक कॉन्फ्रेंस से होती है जहां एड वॉर्न और लॉरेन वॉर्न अपने डरावने अनुभव सुनाते हैं। लोग डर और हैरानी के साथ उन्हें ध्यान से सुनते हैं और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और डर महसूस होता है। अगले सीन में एक खुशहाल परिवार अपने नए घर में आता है। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए अंदर जाते हैं, लेकिन उनका कुत्ता अचानक दरवाजे पर रुक जाता है, जैसे उसे कोई अनजाना खतरा दिख गया हो। खेलते हुए बच्चों की नजर एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ती है जो एक अंधेरे स्टोर रूम की तरफ जाता है, जहां पुरानी और रहस्यमय चीजें रखी होती हैं। धीरे धीरे घर का माहौल सुनसान और डरावना होने लगता है। अगली सुबह कैरोलिन के शरीर पर अजीब निशान उभर आते हैं और घर की सभी घड़ियां अचानक 3:07 पर रुक जाती हैं। उसी दिन उनका कुत्ता मृत अवस्था में मिलता है और घर में डर की लहर फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वॉन्स के म्यूजियम में एड वॉर्न बताते हैं कि वहां रखी हर चीज किसी न किसी बुरी या शैतानी ताकत से जुड़ी होती है और कभी कभी ये चीजें इंसानों के लिए खतरनाक भी बन जाती हैं। उसके बाद एड वॉर्न एक खतरनाक गुड़िया के बारे में बताते हैं। वो समझाते हैं कि इसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतानी ताकत इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं फार्म हाउस में डर फिर से लौट आता है। घर की घड़ियां फिर अचानक 3:07 पर रुक जाती है। रात के सन्नाटे में क्रिस्टिन महसूस करती है कि कोई अनजानी शक्ति उसका पैर खींच रही है और हवा में सड़ी हुई बदबू फैल जाती है। इसी बीच संडी नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे में जाती है और अचानक अलमारी से बार बार अपना सिर टकराती है, बिना किसी वजह के। एक डरावना नजारा। अगली सुबह कैरोलिन के शरीर पर एक और रहस्यमय चोट दिखती है और बाहर रॉजर के सामने पेड़ से एक मृत पक्षी गिरता है, जैसे कोई बुरी चीज होने वाली हो। एक दिन जब घर में सिर्फ कैरोलिन और अप्रैल होती हैं, कैरोलिन देखती है कि अप्रैल किसी अनजानी शक्ति से बात कर रही है। खेलते समय अचानक अलमारी अपने आप खुलती है और अंदर से हाथ निकलकर ताली बजाते हैं। रात को क्रिस्टिन डर के मारे जाग जाती है। फिर से उसका पैर खींचा जाता है। जब वह दरवाजे की तरफ देखती है तो एक काला साया महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें खत्म करने की धमकी दे रहा हो। नैन्सी उसके साथ होती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक अनजाना डर। कमरे में फैली सड़ी हुई बदबू ये दिखाती है कि ये कोई आम चीज नहीं है। क्रिस्टिन तुरंत सब कुछ रॉजर और परिवार को बताती है, लेकिन कोई भी सच नहीं समझ पाता। वहीं कैरोलिन के शरीर पर नीले निशान बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कोई छुपी हुई ताकत उसे लगातार चोट पहुंचा रही हो। एक रात कैरोलिन को बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन सारे बच्चे गहरी नींद में होते हैं। अचानक घर के सारे फोटो फ्रेम अपने आप गिरकर टूट जाते हैं और घर में डर फैल जाता है। इसी बीच एक मासूम सी आवाज उसे बेसमेंट की तरफ खींचती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। अंधेरे में एक गेंद उसकी तरफ फेंकी जाती है और फिर पीछे से अचानक ताली की आवाज गूंजती है। ऊपर एंड्रिया के कमरे में संडी नींद में अलमारी से बार बार सिर टकरा रही होती है। एंड्रिया उसे संभालती है, लेकिन अचानक अलमारी अपने आप खुल जाती है और उसके ऊपर बैठी एक साया जैसी हंसती हुई हस्ती उस पर झपट पड़ती है। वो पल ऐसा होता है कि डर की वजह से सांस तक थम सी जाती है। तभी रॉजर घबराकर कमरे में दौड़ता है। नीचे बेसमेंट से कैरोलिन की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। वह मुश्किल से दरवाजा खोलकर उसे बचाता है और दोनों डर के मारे ऊपर भागते हैं। सब बच्चों को एक ही कमरे में इकट्ठा कर देते हैं। हर चेहरे पर डर साफ नजर आता है। दृश्य बदलता है। एड वॉर्न एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे होते हैं और परेशान कैरोलिन भी वहां मौजूद होती है। लेक्चर के बाद वह एड और लॉरेन वॉर्न से मदद मांगती है और दोनों तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। घर पहुंचकर रॉजर और कैरोलिन उन्हें सब कुछ बताते हैं। सड़ी हुई बदबू, रात के अजीब शोर, जानवरों की रहस्यमय मौत और घड़ियां बार बार 3:07 पर रुक जाना। एड गंभीरता से कहता है कि ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि कोई खतरनाक बुरी ताकत का काम है। जब वे बेसमेंट में उतरते हैं तो लॉरेन को तुरंत एक भारी और डरावना एहसास होता है, जैसे कोई अंधेरी हंसती हुई हस्ती वहां मौजूद हो। एड सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, जबकि लॉरेन अप्रैल से उसके दोस्त के बारे में पूछती है। अप्रैल चुपचाप उसे म्यूजिक बॉक्स थमा देती है। जैसे ही बॉक्स खुलता है, आईने में एक बच्चे की परछाई दिखती है, एक खामोश चेतावनी। बाद में पेड़ के पास लॉरेन को वो साया साफ दिखाई देता है जो लंबे समय से इस घर पर छाया हुआ है। लॉरेन धीरे धीरे बताती है, ये कोई आम आत्मा नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली अंधेरी हस्ती है जो धीरे धीरे इस परिवार की जिंदगी पर कब्जा कर रही है। लॉरेन गंभीरता से कहती है कि ये बुरी ताकत अब परिवार से जुड़ चुकी है। अगर वे घर छोड़ भी दें तो भी ये उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। एड वॉर्न साफ कहते हैं कि अब सही तरीके से
आध्यात्मिक काम करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए चर्च की अनुमति चाहिए और अनुमति तभी मिलेगी जब ठोस सबूत पेश किए जाए। लॉरेन बताती है कि इस घर में कई आत्माएं हैं, लेकिन एक हंसती हुई शक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक और निर्दयी है। एड रिकॉर्डिंग चलाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसमें केवल उसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे बाकी सब कुछ मिटा दिया गया हो। फिर लॉरेन इस जगह का भयानक अतीत बताती है। कभी यहाँ एक महिला रहती थी जो काले जादू में विश्वास करती थी। उसने एक भयानक रस्म में अपने ही बच्चे की हत्या की और पकड़े जाने पर उसी पेड़ के पास खुदकुशी कर ली। उसके बाद से इस जमीन पर मौत का साया फैल गया। लगातार हादसे, खुदकुशियां और मासूम जानों का नुकसान। अचानक रिकॉर्डर अपने आप चलने लगता है और इस बार एड की आवाज बहुत डर के मारे कांप रही होती है। जब घड़ी देखी जाती है, समय ठीक 3:07 होता है। वही पल जब अंधेरी शक्ति अपने चरम पर होती है। अगले दिन एड और लॉरेन वॉर्न और सबूत इकट्ठा करने के लिए वापस आते हैं, क्योंकि अब मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। चर्च को मनाने के लिए ठोस सबूत जरूरी होते हैं, इसलिए एक पुलिस अफसर और टेक्निकल असिस्टेंट घर में कैमरे लगाते हैं ताकि हर अजीब घटना रिकॉर्ड हो सके। लॉरेन वॉर्न एक परिवार की तस्वीर देखती है और उसमें छुपी यादों को महसूस करने लगती है, जबकि एड वॉर्न माहौल को और डरावना बनाने के लिए खास तरीके इस्तेमाल करते हैं। अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब डर के मारे सन्न रह जाते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और डर और गहरा हो जाता है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन हर चेहरे पर डर साफ दिखता है। बाहर लॉरेन को कपड़ों के पीछे एक साया दिखता है और अचानक चादर उड़कर खिड़की से चिपक जाती है। उसी समय उसे एक डरावनी हंसती हुई शक्ति दिखती है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, यह ताकत कैरोलिन पर हावी हो जाती है। अब घर में असली डर शुरू हो जाता है। अजीब आवाजें, साये और अनजानी मौजूदगियां हर जगह फैल जाती हैं। नैन्सी नींद में चलते हुए एक कमरे में पहुंचती है और कैमरों में साफ दिखता है कि वह अकेली नहीं है, कोई और भी उसके साथ है। कमरे में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, छुप जाओ। लेकिन जब सब वहां पहुंचते हैं, नैन्सी गायब होती है। खोजते समय दीवार में एक छुपी जगह मिलती है जहां पुराने खिलौने और एक रहस्यमय म्यूजिक बॉक्स रखा होता है। लॉरेन उस तंग जगह में जाती है, लेकिन अचानक फर्श टूट जाता है और वह नीचे गिर जाती है। अंधेरे में म्यूजिक बॉक्स के आईने में उसे एक रोती हुई आत्मा दिखाई देती है और डर अपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है। वो आत्मा रोते हुए कहती है, उसने मुझसे ये सब करवाया, और फिर अचानक गायब हो जाती है। तभी बैड शीबा दिखाई देती है और लॉरेन को पूरी ताकत से पकड़ लेती है। लॉरेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैड शीबा उसका लॉकेट पकड़ लेती है, जो गिरकर टूट जाता है। लॉकेट उसका खुद का था, जिसमें उसकी तस्वीर थी। किसी तरह लॉरेन खुद को बचाकर बाहर निकल आती है और सबको बताती है कि ये शक्ति माओ के शरीर में घुसकर बच्चों को खतरे में डालती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि कैरोलिन उसी शक्ति के कब्जे में है, इसलिए उसके शरीर पर चोटों के निशान आए थे। अचानक दीवारों पर लगी क्रॉसें जमीन पर गिर जाती हैं और नैन्सी को उसके बाल पकड़कर खींचा जाता है। सब मिलकर उसे बचाने में कामयाब होते हैं। आखिरकार परिवार फैसला करता है कि यह घर छोड़ना ही सही है, क्योंकि यहाँ रहना मौत को बुलाने के जैसा है। एड बताता है कि अब सारे सबूत चर्च के सामने पेश किए जाएंगे ताकि भूत प्रेत से बचाने की अनुमति मिल सके। इसी बीच लॉरेन को एक डरावना विजन होता है। वह अपनी बेटी जोड़ी को एक तालाब में डूबते हुए देखती है। डर और बेचैनी में वह एड को सब कुछ बताती है और मान जाती है कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि आने वाले खतरे की चेतावनी है। अगले दिन एड और लॉरेन चर्च जाते हैं और फादर को सभी सबूत दिखाते हैं, जिनमें नैन्सी की नींद में चलती हुई तस्वीर भी शामिल है, जिसमें रॉरी की आत्मा उसके पास खड़ी होती है। फादर कहते हैं कि अनुमति पाने में समय लगेगा, क्योंकि यह केस बहुत ही संवेदनशील है। वहीं वॉर्न्स के घर में बैड शीबा जोड़ी को निशाना बनाती है और यह सब लॉकेट के जरिए हो रहा होता है। जोड़ी सोते समय अचानक चौंक जाती है, क्योंकि कोई उसका पैर खींच रहा होता है। वह डरते हुए अपने माता पिता को ढूंढती है और तभी पता चलता है कि म्यूजियम से एनिमल डॉल गायब है। जोड़ी देखती है कि डॉल कुर्सी पर बैठी है और उसकी गोद में वही खतरनाक डॉल है। पूरी स्थिति सांस रोक देने वाली और बेहद डरावनी होती है। लेकिन सही समय पर एड और लॉरेन पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। उसी समय कैरोलिन, क्रिस्टिन और अप्रैल को लेकर भाग जाती है। लॉरेन तुरंत समझ जाती है कि शैतानी योजना के अनुसार कैरोलिन उन्हें मारने के लिए घर ले जा रही है। हर पल मौत करीब होती है। सब जल्दी से घर की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टिन को मारने ही वाली है। किसी तरह वे क्रिस्टिन को बचाकर कार में बैठा लेते हैं, लेकिन डरी हुई अप्रैल फर्श के नीचे छुप जाती है।
कई कोशिशों के बावजूद कैरोलिन घर से बाहर नहीं निकलती। लॉरेन समझ जाती हैं कि अगर जबरदस्ती किया गया तो कैरोलिन की जान खतरे में पड़ सकती है। हालात बहुत नाजुक हो जाते हैं। अचानक एक रहस्यमय शक्ति कैरोलिन को खींचकर बाहर ले जाती है और सब उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि उसे रोक पाना मुश्किल लगता है। पुलिस अफसर अप्रैल को ढूंढने निकलता है। कैरोलिन बेकाबू होकर सब पर हमला करती है और आखिरकार सब मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। एड तय करता है कि वह खुद ही शैतानी शक्ति को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगा। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, कैरोलिन पूरी ताकत से हमला करती है और घर हिलने लगता है। कुर्सी हवा में उठती है, लेकिन एड हार नहीं मानता। कुर्सी गिरकर टूट जाती है और आजाद हुई कैरोलिन एड पर झपकती है। तभी लॉरेन कैरोलिन के सर पर हाथ रखकर उसे एक प्यारी याद दिलाती हैं। कैरोलिन भीतर से शैतान से लड़ने लगती है और लॉरेन और रॉजर अपने बच्चों और परिवार की याद दिलाते हैं। प्यार और यादें उसकी हिम्मत को जगाती हैं। आखिरकार माँ का प्यार शैतान पर भारी पड़ता है और बुरी आत्मा बाहर निकल जाती है। कैरोलिन फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। सब राहत की सांस लेते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। अप्रैल लॉरेन का लॉकेट वापस देती है और म्यूजियम में म्यूजिक बॉक्स रख देती है ताकि यह फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इसी तरह की और भी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके पास पहुंचती रहें।